नमस्कार सुंदर आत्माओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह दिव्य मार्गदर्शन चैनल है और यहाँ आज मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सभी की दिल से आभारी हूँ। आपके आने और इस ऊर्जात्मक आदान प्रदान के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति कभी अनदेखी नहीं रहती। आइए अब कोमलता से आपकी ऊर्जा और उस व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ते हैं जो आपके मन में है। इस समय एंजल्स जो आपको बताना चाहते हैं वह बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। आप और इस व्यक्ति के बीच एक मजबूत मानसिक या आध्यात्मिक यानी कि साइकिक बंधन है। हाल ही में आप बार बार उनसे जुड़े संकेत, सिंक्रोनिसिटीज या प्रतीक देख रहे होंगे, जैसे ब्रह्मांड बार बार उन्हें आपकी चेतना में ला रहा हो। यह कनेक्शन उच्च स्तर पर, विशेषकर 5D में बहुत सक्रिय महसूस होता है। आपके हायर सेल्व्स गहराई से जुड़े हुए हैं। मुझे यह भी संदेश मिल रहा है कि आप दोनों की सोच मिलती जुलती है। कई बार आप एक दूसरे की बात पूरी कर देते हैं या बिना कुछ कहे ही सब समझ जाते हैं कि दूसरा क्या महसूस कर रहा है। यहाँ एक स्वाभाविक टेलीपैथिक फ्लो है। साथ ही सपनों की ऊर्जा भी बहुत प्रबल है। एक दूसरे के सपनों में आना, स्वप्न अवस्था में मिलना या नींद और अवचेतन के माध्यम से संदेश मिलना, ये आप दोनों के लिए बहुत ही साधारण बात है। यह व्यक्ति आपके साथ हुई एक पुरानी बातचीत को बार बार अपने मन में दोहरा रहा है। वे आपसे संपर्क करने के बारे में भी सोच रहे हैं, भले ही उन्होंने अभी कोई कदम न उठाया हो। आपकी उपस्थिति उनके मन में पूरी तरह से जीवित है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आपको कैसे देखते हैं। वे जानते हैं कि आप सच्चे और वास्तविक हैं। वे आपको ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत भी है और भौतिक जीवन में भी संतुलित है। आपके भीतर बुद्धिमत्ता, भावनात्मक समझ और आत्म जागरूकता है, डराने वाली नहीं बल्कि सम्मान जगाने वाली। वे आपको बहुत ऊंचे स्थान पर रखते हैं, लगभग आपको एक पेडेस्टल पर रख देते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे ऊपर हैं, अधिक जागरूक, अधिक अलाइंड, अधिक भावनात्मक रूप से परिपक्व। यह श्रेष्ठता की भावना नहीं है, यह प्रशंसा और असुरक्षा का मिश्रण है। वे आपको गहराई से पहचानते हैं। वे आपकी ऊर्जा को चुप्पी में भी महसूस करते हैं और वे जानते हैं कि आत्मा के स्तर पर जो भी आप देते हैं वह बहुत ही सच्चा और वास्तविक है। यह ऐसा महसूस होता है कि आप और इस व्यक्ति के जीवन अनुभव या आध्यात्मिक परिपक्वता में अंतर है। हो सकता है आपने उनसे ज्यादा जिया हो, ज्यादा उपचार किया हो या अपने भीतर कहीं अधिक गहराई तक उतरी हो। जो बात बिल्कुल स्पष्ट है वो ये है कि आपसे प्रेम करना बहुत आसान है। आपकी ऊर्जा गर्मजोशी से भरी, खुली और सच्ची है और वे इसे बहुत गहराई से महसूस करते हैं। यहाँ कैंसर यानी कि कर्क, एक्वेरियस कुंभ, पाइसिस मीन और लिब्रा तुला की ऊर्जा सामने आ रही है। इसके साथ ही आपके व्यक्ति के भीतर एक झुंझलाहट भी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि वे अपने ईगो से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, बाहरी मान्यता पर केंद्रित, जबकि आप कहीं अधिक आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से स्थिर हैं। आपकी भावनात्मक क्षमता बहुत व्यापक है। आप गहराई से महसूस करती हैं, जीवन को पूरी तरह आत्मसात कर सकती हैं और मानवीय भावनाओं के पूरे दायरे से जागरूकता के साथ गुजर सकती हैं। आप में से कई लोग अत्यंत इंट्यूटिव, एम्पैथी या ऊर्जा को महसूस करने की स्वाभाविक क्षमता रखते होंगे। आप किसी गहरे स्तर से जुड़ी हैं, अर्थ से, सत्य से, भीतरी संसार से, और वे उसी ओर खिंचते हैं, आपकी रोशनी की ओर। लेकिन वे यह नहीं जानते कि वहां आपसे कैसे मिले। जो संदेश बहुत साफ आ रहा है वह है भौतिक फोकस। यह व्यक्ति अपनी बहुत सी ऊर्जा स्टेटस, पैसा, सफलता और दिखावे में लगाता है। धन बनाना, उपलब्धियां हासिल करना, दूसरों को प्रभावित करना और शायद आपको भी ठोस उपलब्धियों के जरिए। समस्या यह है कि यही आपके दिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। आपको सफलता का प्रमाण या भौतिक सुरक्षा नहीं चाहिए, आपको प्रामाणिकता चाहिए। आप जानना चाहती हैं कि वे पदों, आय यानी कि इनकम और छवि के नीचे असल में कौन है
और यही असंगति उन्हें परेशान करती है, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि वे अब तक उस स्तर की सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं जहां उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि वे भौतिक दुनिया से अत्यधिक पहचान बना लेते हैं। उनका सेल्फ वर्थ नाजुक हो जाता है, उनका आत्मविश्वास बाहरी प्रतिक्रिया पर बहुत ज्यादा निर्भर रहता है। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या लौटाकर उन्हें देते हैं, उस मान्यता के बिना वे खुद को बहुत ही ज्यादा अस्थिर, असमंजस में और अपने सच्चे स्वयं से कटा हुआ महसूस करते हैं। और यहाँ एक शांत सच्चाई सामने आ रही है। इस गतिशीलता में आपके पास काफी शक्ति है, नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी सच्चाई उनके भीतर की उस जगह को उजागर कर देती है जहां वे खुद से कटे हुए हैं। अगर आप चाहें तो उनका ईगो आसानी से तोड़ सकती हैं, जानबूझकर नहीं, बल्कि सिर्फ वास्तविक रहकर, उन चीजों की जरूरत न रखकर जिनके पीछे वे भागते हैं, दिखावे की बजाय गहराई को महत्व देकर। और यही कंट्रास्ट यानी कि विरोधाभास उन्हें असहज करता है, और यही वजह है कि वे आपकी ओर इतने आकर्षित होते हैं। आप उनके लिए उस चीज का प्रतीक हैं जिसे वे खोज रहे हैं, बाहर नहीं, अपने भीतर, भले ही वे अभी इसे पूरी तरह से समझ न पाए हों। और यहीं से उनकी नाजुकता यानी कि फ्रेजिलिटी सामने आती है। गहरे ऊर्जात्मक स्तर पर इस व्यक्ति के भीतर त्याग दिए जाने का लगातार डर मौजूद रहता है। आपकी आध्यात्मिक गहराई और जिस गरिमा के साथ आप खुद को संभालती हैं, उसे देखकर वे चाहे अवचेतन रूप से ही सही यह महसूस करते हैं कि अगर आप कभी सच में दूर चली गई तो वह उन्हें भीतर से तोड़ देगा। इसलिए नहीं कि आप उनके प्रति कठोर होंगी, बल्कि इसलिए कि आपकी उपस्थिति उनके लिए भावनात्मक सहारा बन चुकी है। मैं यह नहीं कह रही कि आप उन्हें नजरअंदाज करेंगी या छोड़ देंगी, लेकिन उस संभावना का डर उनके लिए बहुत वास्तविक है। वह उनके ऊर्जा क्षेत्र में रहता है और वह डर बहुत गहरा है। उन्हें लगता है कि वे उस तरह के नुकसान को संभाल नहीं पाएंगे, और इस असुरक्षा से खुद को बचाने का उनका तरीका है और ज्यादा हासिल करना, और ज्यादा सफलता, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा मान्यता और ज्यादा प्रशंसा। वे उपलब्धियों और दिखावे से बना एक कवच तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा संरक्षण बहुत कमजोर होता है, क्योंकि वह बाहरी है, वह भीतर से नहीं आता, और इसलिए वह कभी भी ढह सकता है। वे यह अभी नहीं देख पा रहे हैं, और एंजल्स आपके लिए संकेत भी भेज रहे हैं। नीली तितलियां यानी कि ब्लू बटरफ्लाइज आपको दिखाई दे सकती हैं, कंफर्मेशन के रूप में। शहद या लिलिस की खुशबू या इनसे जुड़ी कुछ इमेजेस भी आपके लिए अर्थपूर्ण संकेत हो सकती हैं। ब्रह्मांड की ओर से कोमल स्मरण की इस संबंध पर नजर रखी जा रही है। एक बात बहुत स्पष्ट है, आप भ्रम के पार भी देख सकती हैं। आप दुनिया को सिर्फ सतह पर जैसा दिखता है वैसा नहीं देखती, आप उसके नीचे छिपी सच्चाई को महसूस करती हैं। यहाँ एक तरह की दूसरी दृष्टि यानी कि सेकंड साइट है, एक अंतर्ज्ञानी समझ। आप समझती हैं कि यह संबंध इस जन्म से शुरू नहीं हुआ, आप इसे पूर्व जन्म का बंधन पहचानती हैं, एक ऐसी यात्रा की निरंतरता जो कई जन्मों में फैली हुई है। और ऊर्जात्मक रूप से ऐसा लगता है कि आप दोनों एक ही आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, बस फर्क समय का है। आप थोड़ी उनसे आगे हैं, आपने अधिक लेसन्स अपने अंदर आत्मसात कर लिए हैं, आपने कई जन्मों का ज्ञान अपने साथ समेट लिया है, और वे उसी रास्ते पर हैं, बस आपसे कुछ कदम पीछे हैं, न कमतर न अयोग्य, बस प्रक्रिया में थोड़े पहले। यही कारण है कि आप दोनों के बीच चुंबकीय आकर्षण है, यही कारण है कि आप एक दूसरे की ओर खिंचते हैं। आप आत्मा के स्तर पर एक दूसरे को पहचानते हैं, भले ही मानवीय यात्रा का हिस्सा अभी तक उस पहचान तक पूरी तरह से पहुंचा न हो। अब मुझे जेमिनी यानी कि मिथुन की ऊर्जा भी मिल रही है। अगर यह आपसे या उस व्यक्ति से जुड़ती है तो इसे कंफर्मेशन के रूप में लें। जो बात साफ है वो ये है कि आप दोनों कई स्तरों पर वास्तव में बहुत अनुकूल यानी कि कंपैटिबल हैं। आपके बीच बौद्धिक जुड़ाव है, भावनात्मक तालमेल है और आत्मिक पहचान है, और इसी के साथ उनके लिए यह बात बेहद महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें किस प्रकार से देखती हैं।
आपकी राय उनके संसार में बहुत वजन रखती है। आप उनसे प्रभावित हैं या नहीं, आप उन्हें स्वीकार करती हैं या नहीं, आपकी नज़र में वे खरे उतरते हैं या नहीं, ये सभी बातें उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और यहाँ एक गहरी सच्चाई सामने आ रही है, आपकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। आपके कंपन यानी कि वाइब्रेशन की स्पष्टता और पवित्रता ऐसी है कि बिना किसी इरादे के सिर्फ थोड़ा पीछे हट जाना या अलग सा हो जाना भी उन्हें भीतर तक हिला सकता है। अवचेतन स्तर पर वे ये सब जानते हैं, इसी वजह से वे अक्सर खुद को पीछे की स्थिति में महसूस करते हैं, जैसे लगातार पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों, भावनात्मक और ऊर्जात्मक रूप से किसी तरह तैरते रहने की जद्दोजहद में हो। आपकी दृष्टि से यह इतना तीव्र महसूस होना जरूरी नहीं है, लेकिन उनके लिए यह असंतुलन उनके इस जीवन का आध्यात्मिक पाठ्यक्रम है। यही वे सबक हैं जिन्हें उन्हें सीखना है। आत्ममूल्य, अंदर से आने वाली स्थिरता और वह साहस जो बाहरी मान्यता से नहीं बल्कि भीतर से जन्म लेता है। और दिलचस्प बात यह है कि वे आप में इसी चीज से प्रेम करते हैं। वे आपकी आध्यात्मिकता की प्रशंसा करते हैं, आपकी गहराई और प्रेम की व्यापक क्षमता की ओर खींचते हैं। आप उन्हें वह प्रतिबिंब दिखाती हैं जिसे वे अभी पूरी तरह से जी नहीं पाए हैं। एक तरह से जब वे आपको देखते हैं तो उन्हें खुद का ही एक रूप दिखाई देता है, लेकिन मार्ग पर थोड़ा उनसे आगे बढ़ा हुआ, शायद किसी और समय से, किसी और जन्म से, या फिर किसी उनकी ही आत्मा की यात्रा के अगले चरण से। यहाँ एक ऐसी पहचान है जो तर्क से परे है। संख्या 9 बहुत मजबूती से सामने आ रहा है। यह आपका लाइफ पाथ नंबर, जन्म तिथि या बार बार दिखने वाला एंजल नंबर हो सकता है। 9 की ऊर्जा करुणा की होती है और यही आपकी मूल प्रकृति है। आई एम कंपैशनेट, यही आपकी वाइब्रेशन है। और रोचक बात यह है कि मुझे 99 भी दिखाई दे रहा है, जिसका संदेश है आई एम करेजियस, यानी कि मैं साहसी हूँ। यह उनकी आत्मा की ऊर्जा से जुड़ा हुआ लगता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए 999 भी दिखाई दे सकता है, जो पूर्णता, कर्म चक्रों के समापन और आत्मा के स्तर पर विकास का संकेत है। आप दोनों के लिए यह संबंध कोई संयोग नहीं है, यह दो आत्माओं का साथ चलना है, एक ही रास्ते पर, बस थोड़े से अलग बिंदुओं से, एक दूसरे को यह याद दिलाने के लिए कि वे वास्तव में कौन हैं। जो संदेश बहुत स्पष्ट होकर अभी सामने आ रहा है वह है उद्देश्य, यानी कि पर्पस की एक मजबूत पुकार। आपको मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप उस कार्य में और गहराई से कदम रखें जिसके लिए आपकी आत्मा इस धरती पर आई है। आपका मार्ग केवल भौतिक सफलता या बाहरी मान्यताओं से जुड़ा नहीं है। आपका उद्देश्य उच्च कंपन यानी कि हायर वाइब्रेशन पर काम करना है। ऐसी वाइब्रेशन जो हैसियत, धन या दिखावे से कहीं आगे जाता है। और यही विरोधाभास इस संबंध में चल रहे पाठ को उजागर करता है। जब हम ओरेकल कार्ड्स देखते हैं तो स्पेल्स एंड मैजिक सामने आता है। यहाँ एक चंचल लेकिन शक्तिशाली संदेश है। आप दोनों के बीच कुछ चुंबकीय है, एक तरह का ऊर्जात्मक आकर्षण। यह न तो नियंत्रण है, न ही हेर फेर, बल्कि एक स्वाभाविक आत्मिक रसायन यानी कि सोल केमिस्ट्री है, जो लगभग अलौकिक लगता है, इस दुनिया से बहुत परे। आपकी ऊर्जाओं के मिलन में एक तरह का जादू है। इसके बाद सेल्फ अवेयरनेस लेसन्स आता है। यह सीधे आपके व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। वे अभी पूरी तरह उस पैटर्न के प्रति सचेत नहीं हैं जिसमें वे फंसे हुए हैं। वे यह नहीं देख पा रहे कि भौतिक दुनिया से अत्यधिक पहचान बना लेने ने उन्हें उनके गहरे सत्य से किस प्रकार से दूर कर दिया है। और यहीं पर आपकी भूमिका सामने आती है। आपके पास एक कुंजी है जिसे सिर्फ अपने अस्तित्व से ही आप उनके भीतर जागरूकता सक्रिय कर सकती हैं। आपकी उपस्थिति उन्हें ऊर्जात्मक रूप से यह याद दिलाती है कि उन्हें अपने आध्यात्मिक पक्ष का सम्मान करना है, अपने भीतर की दुनिया से दोबारा से जुड़ना है और यह समझना है कि सच्ची तृप्ति बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागने से नहीं आती। आप उन्हें उपदेश नहीं देती, आप लेसन्स उन पर थोपती नहीं हैं, आपकी ऊर्जा ही पाठ है। और जो बात बहुत सुंदर है वो ये है कि यह संबंध परस्पर यानी कि म्यूचुअल है। आपकी ओर 2 ऑफ कप्स है, समान आदान प्रदान, आत्मिक पहचान और दिल से जुड़े मिलन का कार्ड।
उनकी ओर से 6 ऑफ कप्स है, स्मृतियां, पूर्व जन्म के बंधन और गहरी आत्मिक यादें। यह उसी बात की पुष्टि करता है जो लगातार सामने आ रही हैं। यह नया संबंध नहीं है, यह कई जन्मों में फैला हुआ है। इसमें अपनापन, कोमलता और साझा इतिहास की छाप है। यह बहुत शक्तिशाली ट्विन फ्लेम या उच्च स्तरीय सोलमेट ऊर्जा है। यहाँ जादू है, ऐसा जादू जो समय के साथ फीका नहीं पड़ता। और अगर इस समय आप दोनों अलग हैं या पूरी तरह से साथ नहीं हैं, तब भी उनके भीतर पुनर्मिलन की इच्छा बहुत प्रबल है। उनके हायर सेल्फ के स्तर पर वे आपको पहचानते हैं। वे जानते हैं कि आप उनके लिए क्या हैं और किस तरह से मायने रखती हैं। आत्मा से आत्मा के स्तर पर वे समझते हैं कि आप उनके जीवन में क्या जगाने और प्रतिबिंबित करने आई हैं। और एक बात बहुत साफ है, वे आपसे गहराई से आकर्षित हैं। वे आपको ऊंचे स्थान पर देखते हैं, केवल शारीरिक आकर्षण के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक रूप से चुंबकीय। आपकी उपस्थिति में कुछ ऐसा है जो उन्हें बार बार आपकी ओर खींच लाता है। आपकी रोशनी, आपकी जागरूकता, आपकी गहराई, यह सब उनके भीतर उस हिस्से से बात करता है जो अभी याद कर रहा है कि वे वास्तव में क्या बनने वाले हैं। और यह संबंध सिर्फ प्रेम के बारे में नहीं है, यह एक प्रकार से जागरण के बारे में है, यह उद्देश्य के बारे में है, और यह दो आत्माओं के बारे में है जो कई जन्मों में एक दूसरे की उन्नति और विकास में सहायता कर रही हैं। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री निर्विवाद है। यह कोई ऐसा संबंध नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके या आसानी से भुलाया जा सके। यह बहुत ही तीव्र, चुंबकीय और दोनों ओर से गहराई से महसूस किया गया है, चाहे वे इसे तर्क से समझाने की कितनी भी कोशिश करें। यह संबंध उन्हें बार बार आपकी ओर खींच ही लाता है। मुझे उन्हें अपनी दीर्घकालिक कल्पना में आपको बहुत स्पष्ट रूप से देखते हुए महसूस हो रहा है। यहाँ आपके साथ कुछ बहुत ही ठोस और स्थायी चाहने की ऊर्जा है, न कि हल्का फुल्का या अस्थायी। वास्तव में आप में से कुछ के लिए यह भविष्य में उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट तक भी जा सकता है। मैं ऐसे बंधन की बात कर रही हूँ जिसमें संरचना, उद्देश्य और दीर्घायु हो। यहाँ तक कि कुछ के लिए शादी की ऊर्जा भी दिखाई दे रही है, चाहे वह जल्दी हो या समय के साथ। यहाँ ट्विन फ्लेम का संकेत बहुत प्रबल है। अगर यह साफ होकर नहीं आता तो मैं ये सब आपसे नहीं बोलती। मुझे 11-11 बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यह दर्पण आत्मा यानी कि मिरर सोल का एक क्लासिक संकेत है। आप में से कई लोग पहले ही इस संबंध पर सवाल कर चुके हैं कि क्या हम ट्विन फ्लेम हैं। जो संदेश आ रहा है वह स्पष्ट हाँ है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जीवन और आपके साझा अनुभव आप दोनों के बीच संतुलन लाने के लिए रचे गए हैं। यहाँ एक स्वाभाविक ऊर्जात्मक आदान प्रदान है। जहाँ आप में से कोई एक कमजोर या थका हुआ महसूस करता है तो उसी समय दूसरा उस जगह को भरने की क्षमता रखता है। आपकी शक्तियाँ और आपकी असुरक्षाएं एक दूसरे को इस तरह से पूरक करती हैं कि वह निर्भरता नहीं लगती, बल्कि वहाँ पर दोनों का सिर्फ विकास ही होता है। मुझे उनके पक्ष से एक निर्णय पास आता हुआ महसूस हो रहा है। उनके भीतर यह जागरूकता है कि वे अक्सर खुद को पीछे महसूस करते हैं, चाहे जीवन में, सफलता में या आपकी तुलना में। शायद आप बाहरी रूप से अधिक समृद्ध, अधिक स्थापित या अधिक अलाइंड दिखाई देती हैं, लेकिन यह असल में एक गहरी ऊर्जात्मक सच्चाई का प्रतिबिंब है। आप आध्यात्मिक प्रचुरता और आंतरिक संपदा लेकर चलती हैं जो अनुभव और आत्मिक विकास से अर्जित हुई है। यहाँ लिब्रा यानी कि तुला, लियो, सिंह, जेमिनाई, मिथुन और टॉरस यानी कि वृषभ की ऊर्जा भी मिल रही है। और आप में से कुछ के लिए डबल या ट्रिपल 8 दिखना शुरू हो सकता है, जो शक्ति, संतुलन, कर्म चक्रों और भौतिक आध्यात्मिक संरेखण का प्रतीक है। जो बात उत्साहजनक है वह है उनका इरादा। मैं उन्हें सचेत रूप से खुद पर काम करना चाहते हुए देख रही हूँ। अपने दृष्टिकोण को निखारना, भावनात्मक रूप से परिपक्व होना और बेहतर ढंग से उपस्थित होना। यहाँ वास्तविक प्रयास करने की इच्छा है, बड़ी तस्वीर देखने की तत्परता है और इस संबंध को स्थिर व अर्थपूर्ण तरीके से सफल बनाने के लिए जो आवश्यक है उसे करने की तैयारी है। यह सिर्फ आकर्षण नहीं है, यह रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की गति में है।
और यह दो आत्माओं की यात्रा है जो संतुलन में एक दूसरे से मिलने की कला सीख रही हैं। यदि किसी भी क्षण आपको यह संबंध समाप्त होता हुआ या फीका पड़ता हुआ महसूस होता है, तो यह जान ले कि यह उनकी वास्तविक इच्छा नहीं है। यहाँ जो सच में घट रहा है वह संबंध का अंत नहीं है, बल्कि अहंकार यानी कि ईगो का अंत है। उनके भीतर एक गहरा अहंकार विसर्जन हो रहा है, यानी कि ईगो डेथ, और यह अत्यंत शक्तिशाली है। उन्हें सक्रिय रूप से इस दिशा में धकेला जा रहा है और उनके जीवन में आपकी उपस्थिति ही इस परिवर्तन की उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट बनी है। आपसे मिलते ही उनके भीतर कुछ ऐसा जाग गया है जो अब सोया नहीं रह सकता। आप उनके भीतर एक गहन आंतरिक परिवर्तन सक्रिय कर चुकी हैं। जैसे जैसे यह अहंकार की परत घुलती जाती है, उसके बाद जो आता है वह है आध्यात्मिक जागरण, एक स्मरण, अपने उच्चतर स्वयं से पुनः जुड़ाव। इसी वजह से यह संबंध इतना तीव्र, इतना रूपांतरकारी और कई बार भारी महसूस होता है। यह सिर्फ भावनात्मक नहीं है, यह विकासात्मक यानी कि एवोल्यूशनरी भी है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक बंधन है और ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच अभी और भी बहुत कुछ खोजा जाना है, समझा जाना है और अनुभव किया जाना बाकी है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है और यह आत्मा के स्तर पर खुलती ही जा रही है। यदि यह संदेश आपसे जुड़ा हुआ महसूस होता है तो आप चाहें तो कमेंट में साझा कर सकती हैं, और यदि आप इस रीडिंग की ऊर्जा को सचेत रूप से स्वीकार करना चाहें तो नीचे एक हार्ट छोड़ सकती हैं। अब मैं इस रीडिंग को कोमलता से यहीं समाप्त कर रही हूँ। आपकी ऊर्जा से जुड़ने और इस स्थान को साझा करने देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं आपको ढेर सारा प्रेम, प्रकाश और शांत आश्वासन भेज रही हूँ। अपना ख्याल रखें और बहुत जल्द अगली रीडिंग में आपसे फिर जुड़ूंगी। आज के लिए धन्यवाद।